जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बनाया जा रहा है। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। शुरू में इसका आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। आपको लिए हम क्या करेंगे, सभी यानी जितने भी आपका सेट है आपका वॉल्यूम 2 में सभी का आपको मैथ का एक ही वीडियो में सोल्व करवा देंगे। तो अभी हम आपको मैथ और रीजनिंग को सोल्व नहीं करेंगे और आपको बोर्ड पर यानी सभी चैप्टर का आपका यानी सभी सेट का जितने भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसको हम बोर्ड पर सोल्व करवा देंगे। तो चलिए हम जीके जीएस से शुरू करते हैं। और यदि आप मैथ का यानी मैथ का क्लास देखना चाहते हैं यानी मैथ सीखना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हम मैथ का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। आप इस चैनल पर जाइए और देखिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैथ का एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें यानी जितने भी अभी तक आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया यानी बीपीएससी में अभी तक जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। अभी तक आपको 2 वीडियो आ चुका है, यानी आपका प्रत्येक वीडियो में आपका यानी प्रत्येक क्लास में आपका यानी 30 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यानी आपका दो क्लास हो चुका है। तो आप जाकर देखिए, इसमें आपका जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया मैथ का सभी को हम सोल्व करवा रहे हैं। तो डेली आपको हम करवाते हैं मैथ का यानी जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम सोल्व कराते हैं। आप जाकर जाइए, यानी आप प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स मैथ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहाँ देखिए आपका जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक मैथ का उसको हम सोल्व करवा रहे हैं, तो उसको आप जरूर देखिए। इससे आपको मैथ में ज़रूर सुधार होगा। जिसका भी मैथ कमज़ोर है उसमें उसको यानी मैथ में ज़रूर सुधार होगा। तो एक बार जाकर आप ज़रूर वीडियो को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीके जीएस है। इसे हम भी बाद में सोल्व कर देंगे, यानी आपका एक ही वीडियो में सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो चलिए अभी हम जीके जीएस से शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन आपका 41 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से। क्वेश्चन 41 है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? यह क्या था आपका कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी यह आपका अधिवेशन हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। यानी देखिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि यथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यानी मैसूर राज्य को कुशासन के आरोप पर यानी कब्जा लिया था, यानी उसे अपना लिया था। और ध्यान रखिएगा आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, अवध को मिलाया था, यानी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने यानी कुशासन के आरोप पर मिलाया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यह क्या था आपका मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा था? तो फिरोज शाह मेहता भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और आपका गोपाल सिंह गोखले भी थे। ये आपका उदारवादी नेता थे कांग्रेस का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका 44 का हो जाएगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि मांजुली द्वीप जो दुनिया के सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ है? तो वो आपका असम में है। कहाँ है? तो असम में है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा, मांजुली द्वीप। नेक्स्ट का क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन 1 है कि वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण। आपका 1 तो बिल्कुल सही है, 1 आपका सही है। और आपका सेकेंड है कि संकटग्रस्त वन जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, ये भी आपका सही है। और 3 है कि वन जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, ये भी आपका सही है। तो आपका तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 48 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टान में पाए जाते हैं? आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टान में
पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी जस्ता होता है, इसमें जस्ता होता है आपका, और तांबा भी होता है, और आपका सीसा भी होता है। यानी आपका ऑप्शन ए होगा, तांबा जस्ता सीसा, तांबा जस्ता सीसा आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक से पढ़े। ऑप्शन देखिए आपका कारण निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, ये आपका गलत है। सेकेंड है कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, ये आपका सही है। यानी आपका केवल 2 सही है, ऑप्शन ए होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। यानी आपका कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो ये आपका लघु हिमालय में स्थित है, ऑप्शन आपका सी होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ, तो ये होता है आपका फ्रांस के बीच। तो ध्यान रखिए आपका वरुण नौसेना अभ्यास यानी भारत और फ्रांस के बीच होता है, और गरुड़ भी होता है, यानी वरुण और गरुड़ नामक यानी युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका वज्र प्रहार आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है, यानी वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। और आपका खंजर अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक आपका है कि धर्म गार्जियन ये आपका भारत और जापान के बीच होता है, धर्म गार्जियन ये आपका भारत और जापान के बीच होता है। ये सभी युद्ध अभ्यास आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, कहाँ पर आयोजित हुई, आपका 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि जलाशय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, ये कि आपका सिरोही राजस्थान से शुरू किया है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया, परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है, यह किया याद रखिएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू ने। किसने शुरू किया है, द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ये कौन है, ये अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया, भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया, तो देखिए आपका T20 में कप्तान कौन है, ये आपका हरमनप्रीत कौर है। कौन है, हरमनप्रीत कौर है, यानी भारतीय T20 महिला टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर है, आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, यह जीता आपका याद रखिएगा, यानी बॉनी गार्डवियल। कौन जीते, ऑप्शन बी होगा, आर बॉनी गार्डवियल, आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता, ये जीता आपका यानी नाटू नाटू ने, आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन 58 है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ये किया अमित अग्रवाल को इससे नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु का हर्यक वंश के शासक थे, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ निम्न में से कहाँ मिलता है, आपका ऑप्शन बी होगा, यजुर्वेद में यानी लौह का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी, किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी, तो रानी जिद्दा आपका उत्पल वंश की थी, उत्पल वंश की शासक थी रानी जिद्दा, आपका क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन आपका 62 है, क्वेश्चन आपका 62 है। अब देखो आपका 62 है, कह रहा कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है, किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है। आपको देखना है ये आपका यानी किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो लोकेशन देखिए आपका, ये आपका यानी ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका हो जाएगा नवादा, नवादा जिला जगह। यह आपका हो जाएगा ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में है, ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में है। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 63 है, क्वेश्चन 63 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो ये क्या था आपका आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन है कि हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है, स्थान मौजूद होता है। ये होता है आपका मंडप, मंडप भाग में होता है आपका। तो मंडप आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था। तो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था, शेर शाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण करवाया था। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 66 है, क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया था। ये क्या आपका टॉमस मुंडो, टॉमस मुंडो को रैयतवाड़ी प्रथा का जनक कहा जाता है, टॉमस मुंडो को रैयतवाड़ी प्रथा का जनक कहा जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी प्रथा का यानी 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम बड़ा महल क्षेत्र में शुरू किया था, बड़ा महल क्षेत्र में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन आपका 67 है, क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है। भारत के उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली से बना है। आपका ऑप्शन बी होगा, यानी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र से बना है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। इसमें आपको मैचिंग करना है। आपको सूची 1 दिया है यानी पार्क से संबंधित, और आपका सूची 2 दिया है जिले से संबंधित, यानी ये पार्क किस जिला में स्थित है, यानी आपका जिले से संबंधित है। स्टोन पार्क, स्टोन पार्क आपका किस जिला में है। आपका ए का हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 4। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क, आपका बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपका 3। फिर आपका है सूचना तकनीकी पार्क, तो आपका सी का हो जाएगा 2 जयपुर, और आपका है डी की जापानीज पार्क, आपका हो जाएगा 1। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी दस्त और लूट, ये आपका ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ये आपका एक लवणीय रेगिस्तान है। क्या है, एक लवणीय रेगिस्तान है, और ये रेगिस्तान आपका ईरान में है। कहाँ है, ये आपका रेगिस्तान कहाँ है, ये आपका ईरान में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल को उस राज्य के मुख्य यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? यानी किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये क्या था आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सा अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूची तथा राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा देता है? राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा देता है। ये आपका पहली अनुसूची में आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पहली अनुसूची में आपका इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करते हैं? ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। या आपका देखिए इन उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। और आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करते हैं? ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। और इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 151 में किया गया है। इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का उल्लेख आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है। इससे भी ध्यान रखिएगा। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 148 में किया गया। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? आपका ऑप्शन सी हुआ, मूल अधिकारों का परिवर्तन। देखिए आपका मूल अधिकारों के विरुद्ध आपका यानी रिट जारी करने की शक्ति यानी आपका उच्च न्यायालय और यानी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं और आपका हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया था? ये दिया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है कि ब्याज की कम दर। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये आपका है सेवा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान है और सबसे कम का यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाने जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए, यानी रवि फसल ऋतु के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए आपका कि रवि फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपका मार्च अप्रैल में काटी जाती है। देखिए आपका रबी फसल में आपका देखिए गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई ये आपका ये रबी फसल में आते हैं। और आपका खरीफ फसल होता है जो जून जुलाई में बोई जाती है और आपका सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे आपका चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास ये सब आपका क्या है? ये सब आपका खरीफ फसल है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है? तो आपका हो जाएगा 81 का ऑप्शन यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में है। तो गोदावरी का भी है और रावी का भी है और आपका झेलम का भी है। आपका क्या होगा? तो आपका ए, बी, सी तीनों होगा यानी डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि
चेरनोबिल घटना संबंधित है, ये आपका नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, ये आपका रूस में हुआ था 1986 ईस्वी में, रूस में हुआ था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक दंगे एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? यानी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? ये होता आपका 2001 ईस्वी में हुआ था, 2001 ईस्वी में हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस किताब का एक अंग है? तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है, आपका ऑप्शन सी होगा, आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिले को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 जिले को यानी नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। वह जिला कौन कौन सा है? ये आपका मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण और वैशाली। ये आपका 6 जिला को यानी नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ये आपका यानी अनामिका को प्रदान किया है। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ये होगा, डॉक्टर अनामिका को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन था? प्राचीन इतिहास में जीवक कौन था? तो जीवक एक चिकित्सक था, ऑप्शन आपका बी होगा, जीवक एक चिकित्सक था जिसे बिंबिसार ने यानी गौतम बुद्ध के पास भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका है कि संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए आपका कुचिपुड़ी आपका भारतीय यानी शास्त्रीय लोक नृत्य है, और आपका भारतीय नाट्यम ये भी आपका शास्त्रीय लोक नृत्य है, और आपका ओडिसी ये भी आपका शास्त्रीय लोक नृत्य है। देखिए आपका कुचिपुड़ी आपका ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है, और आपका भारतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और आपका ओडिसी उड़ीसा का है। आपका ABC तीनों से ही होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन 91 है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, ये होता है आपका यानी ऊष्मीय ऊर्जा ये आपका शोषण प्रक्रिया में होते हैं। शोषण प्रक्रिया में आपका यानी ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 93 है। क्वेश्चन है कि गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। गति के प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। और आपका यानी न्यूटन के प्रथम नियम यानी गति के प्रथम नियम को हम यानी क्या कहते हैं? उसे जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम लॉ को हम जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि किस तरह के एक तरंग का रूप है? तो ध्वनि आपका एक यानी अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग आपका यांत्रिक तरंग का ही भाग है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा यांत्रिक तरंग। नेक्स्ट का क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है? वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फूल। ऑप्शन बी होगा फूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु ए बी के लिए प्रतिबिंब सी डी है। देखिए ये आपका वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब आपका ये सी डी है। आप देख सकते हैं आपका यानी वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना है? बड़ा बना है। वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना है? बड़ा बना है और आपका सीधा भी बना हुआ है। अब कह रहा है कि जो आपका उपकरण है वो क्या है? जो उपकरण ये है X, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, क्या है? तो आप सोचिए यानी किस दर्पण में आपका है या किस लेंस में इमेज आपका यानी वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा किस में बनता है? और सीधा भी। वस्तु से बड़ा भी होना चाहिए और आपका वस्तु से सीधा भी होना चाहिए। आपका जगह अवतल दर्पण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो ऊर्जा प्रदान के लिए O2 जुड़ता है आपका ग्लूकोज से O2 जुड़ता है। आपका देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका ग्लूकोज नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन आपका है कि अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये आपका संयोजी ऊतक का बना होता है। आपका आंसर क्या होगा? ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा आपका अस्थि बंधन और टेंडन संयोजी ऊतक के बने होते हैं। देखिए टेंडन का क्या है? टेंडन आपका यानी अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। अस्थि को मांसपेशी से आपका टेंडन जोड़ता है, जबकि आपका अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है। ध्यान रखिएगा अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है और आपका अस्थि को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? ये दिया आपका चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसे याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलता है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धमनी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा धमनी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया और मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V1 है। यानी देखिए एक आपका बैटरी है, यानी एक बैटरी है और इसका वोल्ट क्या है? तो 6 वोल्ट है। और इससे क्या करता है? एक चालक यानी एक रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका चालक क्या करते हैं? इसको इसे कनेक्ट करता है और इसमें आपका वोल्टेज का क्या है? तो V1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो आपका यानी ये वोल्टेज डिफरेंस आपका यही आपका इस रेजिस्टेंस में भी होगा। यानी आपका V1 का वैल्यू आपका 6 वोल्ट ही होगा। और आपका इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित करता है, यानी तो ये आपका विभवांतर V2 है। तो यहाँ पे आपका V2 का मान कितना होगा? तो आपका 9 वोल्ट ही होगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात कर दीजिए। आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी आपका आ जाएगा V1/V2 2/3। V1/V2 आ जाएगा आपका 2/3, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा? तो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नील व्हेल हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी रक्त के थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये आपका विटामिन के होता है। आप देखिए किसी भी ऑप्शन में विटामिन के नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है। क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को दही में रेनिन एंजाइम बदलता है। ऑप्शन ए होगा, दूध को दही में रेनिन एंजाइम बदलता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में आपका विटामिन ए यकृत में संचित रहता है और आपका यकृत मानव शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि है। यकृत आपका मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, इससे ध्यान रखिएगा। और आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में आपका सबसे अधिक ऑक्सीजन होते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। मानव शरीर में आपका सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम आपका ये मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सेरिब्रम आपका मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। देखिए मस्तिष्क का अग्रभाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन आपका है कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? ये आपका आँख से संबंधित बीमारी है। आपका ऑप्शन बी भी होगा कि नेत्र के स्लेमा से। देखिए आपका नेत्र के स्लेमा से भी संबंधित ये बीमारी है। और देखिए नेत्र है तो आँख भी होगा, यानी आपका बी और सी आपका दोनों होगा, यानी इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, सॉरी 112 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम पर आपका प्लस चार्ज है, अब कह रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम पर प्लस चार्ज है, अब कह रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अब बताइए आप कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11 होता है। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? 11 होता है। अब न्यूट्रल है जब तक तब तक आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगा, यानी आपका सोडियम में आपका 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपका इस पर क्या है? प्लस चार्ज है, यानी प्लस चार्ज 1 है। तो इसमें प्लस चार्ज कब आता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका मतलब है सोडियम से आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? तो बाहर चला गया है, तभी आपका 1+ यानी चार्ज आया है। 1+ चार्ज कब आया है? जब आपका 1 इलेक्ट्रॉन इसे निकल जाएंगे तब आपका 1+ चार्ज आता है। इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन पहले था और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इससे आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन है कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन आपका है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे दिखाई देता है, यानी जो गहराई है उससे आपका कम गहराई दिखाई देता है, यानी वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर आपका 115 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। अब देखिए आपका स्थिति क्या दिया है? ऑप्शन 1 है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए। जब फोकस और ध्रुव के मध्य रहेगा तो वो आपका दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, यानी उस समय आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो आपका होगा ही नहीं, यानी 1 तो आपका गलत है। 2 है कि जब आपका यानी जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, हाँ ये आपका वास्तविक बनेगा। 2 आपका सही है। 3 है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए। जब वस्तु आपका फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब आपका इनफाइनाइट पर बनेगा, तो ये भी आपका वास्तविक ही बनेगा। यानी आपका 2 और 3 आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा केवल 2 और 3। केवल आपका क्या होगा? 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। 1 आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 116 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? आपका ऑप्शन बी होगा पीट। क्या है? पीट आपका एक कार्बनिक उर्वरक है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में 117 है। क्वेश्चन आपका 117 है कि अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो मृदा से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इससे आप याद रखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में सहायक है। आपका ऑप्शन ए होगा राइबोसोम, जीवाणु, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दोनों यह व्यापक रूप में उपयोग की जाती है? आपका ऑप्शन ए होगा कि वजन में हल्की और मजबूत होती है, इसीलिए अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? तो कोशिकाओं को माइक्रोन में मापा जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपका कि कोशिका की खोज लीवन-हॉक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा माइक्रोन में। माइक्रोन में कोशिका के आकार को मापा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोशिका की खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। जबकि आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज लीवन-हॉक ने किया था। ये किया था आपका 1674 ईस्वी में। तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए और दोनों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सीधे आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। और जब आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तब होगा आपका यानी लीवन-हॉक ने। तो दोनों को याद रखिए और दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।